हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसे पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के अंत में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद वो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं और उसके बाद इसे हम अच्छे से समझ लेंगे। तो इसकी परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे बोला जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है। ठीक, निकाय ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं, इसकी जो हिंदी है तो निकाय को हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तो आप सभी लोग समझते हैं, निकाय यानी कि सिस्टम। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा सिस्टम है जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि चित्र हमने कैसे बनाया और उसमें किस तरह से आपको चित्र बनाना है। जिस तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं और चित्र बना रहे हैं, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो पेपर में आपको पूरे अंक मिलेंगे और लगभग 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले चित्र बनाते हैं। इसका मेन चित्र इस तरह से बनेगा, मिड में बनाएं तो आपको भी दिखेगा अच्छे से। ठीक है, हमारा ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्लस क्यू माइनस क्यू और बीच की दूरी है इसकी 2L। ठीक है, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप लोग समझ नहीं रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस क्यू कहाँ से आया, माइनस क्यू कहाँ से आया और जो 2L इनकी बीच की दूरी है ये कहाँ से आई। तो एकदम सिंपल सा रीजन है, बोला जा रहा है कि सिस्टम ऐसा है। ठीक है, ये सिस्टम है और इसकी प्रकृति कैसी है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश। तो समान परिमाण क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 10 मिनट से मोबाइल चला रहे हो, 10 मिनट से। ठीक है, तो मैंने बोला आपको कितना, 10 मिनट से। तो यहाँ पर 10 मिनट से, इसका मतलब क्या है कि आपका परिमाण कितना है। परिमाण किसी भी आंकिक मान जो होता है, कोई भी आंकिक मान परिमाण कहलाता है। तो मैंने आपको बोला कि आप 10 मिनट से मोबाइल चला रहे हो, तो 10 मिनट आपका हो गया यहाँ पर परिमाण। ठीक है, ये क्या है, परिमाण। ये है आपका परिमाण, 10 मिनट परिमाण। अगर मैंने आपसे बोला कि आप 1 घंटे से मोबाइल चला रहे हो, 1 घंटे से, तो आपका एक क्या है यहाँ पर, ये है परिमाण। ठीक है, एक क्या है, परिमाण है। अगर आपको मैंने बोला कि आप डेली 5 किलोमीटर दौड़ते हो, ठीक है, 5 किलोमीटर दौड़ते हो, तो 5 क्या है आपका, ये परिमाण है। ठीक है, ये 10, 5, 1 ये जैसा जितने भी आप देख रहे हैं, जो भी आंकिक मान हैं, ये हमारे परिमाण कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, बोला जा रहा है परिमाण तो आप समझ गए कि समान परिमाण। समान परिमाण यानी कि जितना इस पर आवेश है उतना ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 कूलाम है तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, केवल माइनस लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता 2Q, प्लस का मैं 2Q यहाँ पर लिखता, तो यहाँ पर मुझे माइनस का 2Q लिखना पड़ता। नहीं तो अगर मैं इसे नहीं लिखूंगा, यहाँ पर अगर दोनों आवेशों के परिमाण बराबर नहीं रहेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, अगर सिस्टम में कोई भी कमी आ गई, कोई भी अधिकता हो गई, तो सिस्टम मतलब खराब हो जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। अब प्रकृति क्या है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। परिमाण आप समझ गए, कोई भी आंकिक मान क्या कहलाता है, हमारा परिमाण कहलाता है। अब प्रकृति क्या है, आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आपके पास पैसा है यानी कि आप धनावेश हैं कि ऋणावेश हैं, ये होता है इसकी प्रकृति। तो अगर आप अच्छे हैं तो क्या हैं, प्लस पॉइंट मिलेंगे, पेपर में क्या मिलेंगे, प्लस पॉइंट मिलेंगे अगर आप अच्छे हैं तो। अगर आप बुरे हैं, मान लीजिए आप नहीं अच्छे हैं, आप बुरे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस पॉइंट मिलेगा पेपर में। ठीक है, अच्छे हैं तो प्लस और बुरे हैं तो माइनस। तो वही बोल रहा है कि एक अच्छा होना चाहिए, एक बुरा होना चाहिए। पहले अगर पहला आवेश धन है, दूसरा आवेश ऋण होना चाहिए। अगर दूसरा आवेश ऋण है तो पहला आवेश जो है धन होना चाहिए, तभी वैद्युत द्विध्रुव बनेगा।
और सूक्ष्म दूरी, इनके बीच कितनी दूरी है? सूक्ष्म दूरी है। तो हमने सूक्ष्म दूरी को, ये जो दोनों आवेश रखे हैं इनके बीच सूक्ष्म दूरी है, तो सूक्ष्म दूरी को हमने मान लिया कि दूरी क्या है इनके बीच की? 2l है। ठीक है, r बराबर 2l। मोस्टली आप लोग r लिखते हैं, तो दूरी जितनी भी होगी उसे हम 2l से मानेंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच हमारी दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा? बराबर 2l। ठीक है, r की जगह पर जितनी भी दूरी है वो है हमारी 2l। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर आपने 2l लिखा है, ये भी तो हम लिख सकते हैं कि r बराबर 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। r बराबर 10 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन इससे आपको बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं। जैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब आप कई सारे डेरिवेशन करते हैं तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर सीधा सीधा 2l दिया रहता है तो डेरिवेशन आपका आसानी से हो जाता है, और अगर यहाँ पर r मानेंगे तो r/2, मतलब कि जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों यहाँ पर 2l माना जाता है, r नहीं माना जाता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इन दोनों के बीच की जो सूक्ष्म दूरी होती है उसे हम मानते हैं 2l। क्या मानते हैं? 2l। एक बार फिर से समझिएगा, सब कुछ आपको बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है या वैद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है जिसमें समान परिमाण, यहाँ पर भी एक आवेश है, यहाँ पर भी एक आवेश है। ठीक है, परिमाण समान, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्रकृति कैसी हो गई? विपरीत हो गई। के दो, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, 1 2, कितने आवेश हैं? 2 आवेश। तो समान परिमाण, विपरीत प्रकृति, ठीक, प्लस माइनस, के 2 आवेश। क्यों? और ये प्लस क्यों और माइनस क्यों? के 2 आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, सूक्ष्म दूरी 2l। ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का चित्र कैसे बनाइए, आप एक बार अपने माइंड में इसे बनाकर चेक कीजिए कि क्या आप इसे समझ पा रहे हैं जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। कमेंट कीजिए आप। चित्र आपका ऐसे बनेगा, कुछ 2 लाइन है और इधर हम लिखेंगे प्लस क्यों, इधर रहेगा माइनस क्यों, बीच की दूरी है 2l। ठीक है, बीच की दूरी हमारी कितनी है? 2l है। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। चलिए, इतना आपका काम हो गया। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस था, तो हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हेडिंग है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, एक बार देखते हैं, इसे देखते हैं और फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। बराबर होता है, तो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश। ठीक है, 2 आवेश हैं, इसीलिए मैंने इसे भी मिटाया नहीं है, इसे इरेज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों में कुछ संबंध है। तो इसे हम देखेंगे परिभाषा और इसमें से निकालेंगे हम जो इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसी में से बनेगा, कहीं अलग से नहीं आना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसे रेड से करते हैं। तो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो बोला क्या जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, तो हम प्लस क्यों है माइनस क्यों, तो हम प्लस क्यों ले लेते हैं, किसी एक आवेश क्यों तथा आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी दूरी है? 2l है, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके गुणनफल के, आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से आप देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अब बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे बराबर का चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे तो थोड़ा बुरा सा लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल होता है P। ये है हमारा स्मॉल p। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? Q इंटू 2l। किसी भी एक आवेश को आप उठा लीजिए और 2l आपको ये दिया रहेगा। तो इसे आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा
ये अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव अगर आपको याद है तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको गुणा कर देना है और यही हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? तो परिमाण समान है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, टोटल यही होगा। तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शून्य। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश शून्य होता है। और इस पर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो तीव्रता शून्य नहीं होती है, क्योंकि ये प्लस से मान लीजिए यहाँ पर अगर आप क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो प्लस के कारण इधर क्षेत्र की तीव्रता रहेगी और माइनस के कारण भी इधर ही रहेगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है, जबकि नेट आवेश शून्य होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है इसमें क्षेत्र की तीव्रता में आप कमेंट कीजिएगा, आपको इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे देंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, P जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसके स्केलर मतलब क्वांटिटी है। और उसके बाद इस पर जो है प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, इसीलिए एक सदिश राशि है। आई होप 2-3 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट समझ गए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल बनाए जाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, या जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।